अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस का सहारा अब सिर्फ तुष्टीकरण बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। सागर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, सुनवाते हैं आपको। धार्मिक आधार पर आरक्षण और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण वाली कांग्रेस की नीति पर बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर सामाजिक अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की पुरानी नीतियां उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, जहां एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को भले न्याय पत्र कह रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर सामाजिक अन्याय का आरोप लगाया। संविधान बन रहा था, बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की। बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। चुनाव में सियासी माइलेज लेने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए बड़े बड़े वादे किए। आर्थिक सर्वे कराकर समान अधिकार देने की बात कही, लेकिन ये नहीं बता रही है कि ये वही कांग्रेस है जिसने अपना वोट बैंक साधने के लिए पिछड़ों और दलितों का अधिकार छीन लिया। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान से खिलवाड़ की कोशिश की कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। हर बार की तरह की इस बार भी विपक्ष जाति और धर्म को आधार बनाकर चुनावी मैदान में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास और विश्वास को आधार बनाकर विजय रथ पर सवार हैं। पीएम मोदी सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं कि उन्हें 2024 की नहीं 2047 की चिंता है। मोदी के 2047 के विजन से विपक्ष समेत कई विदेशी ताकतें भी परेशान हैं। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। लोकसभा का चुनावी रण बेहद रोमांचक होता जा रहा है। तुष्टीकरण और आर्थिक सर्वे के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस अपने बचाव के रास्ते तलाश रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के इन हमलों का जवाब कांग्रेस कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, रोड से रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं बाराबंकी से। बाराबंकी के लोगों से मैं बात करूंगी। यहां जो रोड के किनारे दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, आम लोग हैं, उन सब से बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर क्या कहना है लोगों का आने वाले चुनाव को लेकर, लोगों की राय क्या है। तो चलिए जानते हैं और करते हैं रोड से रिपोर्ट मेरे साथ। कौन आ रहा है चुनाव में इस बार? उसमें क्या नाम है, भाजपा और उसमें मुकाबला है
क्या मुद्दे हैं यहाँ के, बताइएगा। मैम चक्कर क्या है, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठजोड़ है और पुनिया का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है। हाँ, लगता है आपको? हाँ, क्योंकि जो पहले यहाँ पे भाजपा में थे वो अब लड़ नहीं रहे, नया चेहरा है तो उम्मीद कम है। अरे बस मुद्दे वही हैं कि हाँ। जैसे तैसे चल रहा है काम लोगों का, वैसे महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग ज़्यादा दिक्कत में हैं। सरकार से खुश है कि नहीं? सर सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सरकार तो बढ़िया ही काम कर रही है, बस थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी वाली सिस्टम है। हाँ, इससे कुछ लगाम सरकार लगावे आने के बाद तो जरा बात अच्छी हो जाए उसकी। नहीं, सरकार तो सब अच्छा कर रही है, मगर व्यापारियों के लिए काम अच्छा नहीं है। हम लोग जीएसटी पूरी देते हैं, चंदा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर हम लोग को सुविधाएं कोई नहीं मिलती। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? भाजपा के अलावा कौन जीतेगा? ऐसा क्यों? काम देखिए, जैसे काम बताइए मुझे कुछ। कौन सा काम नहीं हुआ? हाँ। कौन सा काम नहीं हुआ? सारे काम तो हो रहे हैं। जो कहा था वो किया है? जरूर। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? भाजपा। क्यों? मुद्दे क्या, मतलब क्या मुद्दे रहने वाले और क्यों जीत रहे हैं? मुद्दे में हम कोई भी हो या ना हो, हाँ। पर वो नहीं तो और कौन, आप बताइए। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऑप्शन ही नहीं। इस बार मोदी ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि लगभग सारे काम तो किए हैं, 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो और नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो, इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े काम उन्होंने ही किए हैं। अच्छा, किसकी है इस वक्त, उसी की आएगी और कोई नहीं ला पाएगा। ऐसा क्यों? काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? जैसे दिखाई सबको दिखाई दे रहा है। हाँ। काम उन्होंने किया है, काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं की आएगी और किसी की सरकार नहीं आएगी और फालतू कोई ना परेशान हो। कोई परेशान ना हो, ये कह रहे हैं जो सरकार है वही आएगी। आप क्या कहेंगे? जो सरकार है वही आएगी और क्या। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस बार? अरे मुद्दे हम क्या बताएं। हाँ? सरकार से खुश है कि नहीं? हाँ, सरकार से खुश, बिल्कुल आप बताइए, इधर अच्छा इधर देख के बोल दीजिए। बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल क्या काम किया है सरकार ने? सारे काम किए। जैसे कैसे सब विकास, सारा पूरा विकास किया उन्होंने, हाँ सारा विकास, हाँ रोड्स हैं, हाँ अनाज का देना, हाँ। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने किया है, व्यापारियों के लिए किया है? सबके लिए किया है। अच्छा, क्यों भैया आप भी पीछे कुछ बोल रहे थे, इधर आ जाओ। अरे माइक पे नहीं बोले तो क्या बोला बता? हाँ, बीजेपी बहुत अच्छा काम करी है और आगे यही सरकार है, ये सबका कहना है। स्कूल कॉलेज सब बढ़िया से ठीक ठाक चल रहा है, बस नहीं। युवा खुश हैं आपके जैसे? जी हाँ, बिल्कुल खुश हैं, एकदम सहमति है पूरी। किसकी सरकार आ रही है भैया इस बार? इस बार भाजपा की सरकार आ रही है। क्यों? अरे भाजपा ने अच्छा 10 सालों से काम किया है, आगे भी करेगी, हाँ। उन्नति करेगी, इसलिए हम लोग तो फिलहाल ठीक ठाक है भाजपा सरकार। आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं सरकार से कि नहीं? बिल्कुल पूरी हुई है। हाँ। क्या क्या पूरा हुआ है जैसे? अरे सनातन धर्म को लेके थोड़ा आगे रहती है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। हाँ। किसकी सरकार आ रही है? भाजपा, क्यों? क्योंकि हम सब बहुत काम बढ़िया हो रहा है।